Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue our chapter number 2. In the previous video, we have to be studies about the which different events has been done after the First World War, and that is why the outline of Second World War was be arisen, and that is why the Second World War has been happened. So today we are going to discuss about the World War II फैक्टर्स. वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन इट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चला था. द सीड फॉर द वर्ल्ड वॉर टू हैड बीन शोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस. हम लोगों ने आगे देखी जो वर्सलिस की जो ट्रीटी थी उससे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बीज थे, जो सीड थे, वो बोए गए थे. पेरिस पीस प्रोसेस हैड डिस्प्लीज मैनी नेशन. पेरिस पीस जो प्रोसेस की गई थी उससे बहुत सारे देश जो थे वो डिस्प्लेस यानी डिससेटिस्फाइड थे. द इवेंट दैट हैपेंड आफ्टर दैट लीड टू द वर्ल्ड वॉर टू. और उसके बाद के जो भी इवेंट्स थे जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर टू जो है वो अराइज हुआ था, जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था. So dear children, let's study the factor responsible for World War II. तो वर्ल्ड वॉर टू के लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर के लिए जो कॉजेज थे. सबसे पहले फियर्स नेशनलिज्म के लिए जो देशों को फियर्स यानी फोर्स था, तो ये एक कोज यानी कि फैक्टर था वर्ल्ड वॉर टू के लिए. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फियर्स नेशनलिज्म डेवलप्ड इन जर्मनी. जर्मनी के अंदर ये देश प्रेम जो है वो ज्यादा डेवलप हुआ था. जापान एंड इटली. जापान और इटली में भी जर्मन could never forget and overcome the treaty of वर्सलिस. वर्सलिस की जो ट्रीटी थी वो जर्मन लोग जो थे कभी भी भूल सकते नहीं थे. Consequently, Hitler captured some provisions of Australia and Czechoslovakia, जिसकी वजह से हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया और जेकोस्लोवाकिया के बहुत सारे प्रोविजंस तो जगह थी जो उन्होंने कैप्चर कर ली थी. फॉलोइंग हिज नाजी फिलोसफी दैट जर्मन्स मस्ट गेट ऑल दोज प्रोविजंस वेयर जर्मन्स वेर स्टेइंग. ये जो थी उन्होंने नाजी फिलोसफी जो फॉलो की थी, जिसके वजह से जर्मन जो थे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस जो थे वो अपने हस्तक कर लेने वाले थे. इटली कुड नॉट फॉरगेट दैट इट वॉज इग्नोर इन द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस. इटली को भी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अंदर इग्नोर किया था, तो वो भी वो लोग भूल पाए नहीं थे. अंडर द लीडरशिप ऑफ द फैसिस्ट पार्टी मुसोलिनो स्टार्टेड दिस फियर्स नेशनलिज्म एंड अडॉप्टेड इंपीरियलिस्ट पॉलिसी. जिसकी वजह से फासिस्ट पार्टी जो है वो बनाई गई. मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी जो है वो अपने लीडरशिप में बनाई और जिसके द्वारा नेशनलिज्म और इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज जो है वो एडॉप्ट की गई. On the other hand, जापान too gave into the imperialism. जापान के अंदर भी इंपीरियलिज्म जो है, साम्राज्यवाद की जो नीति है वो अपनाई गई. Thus, world peace was in danger. जिसके वजह से वर्ल्ड पीस जो है, पूरे देश की जो शांति है वो खतरे में थी. नेक्स्ट फैक्टर इज देयर ग्रुपिज्म. तो हर एक देश जो है, हर एक नेशन है जिसका अलग अलग ग्रुप हो गया. Since France was always afraid of Germany after the First World War. फ्रांस जो था वो जर्मन से हमेशा डरा हुआ था. It entered into the treaty with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia. ये जो था जर्मनी से डरने की वजह से फ्रांस जो था वो बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया और जेकोस्लोवाकिया के साथ में मिलके उन्होंने एक ग्रुप बनाया. इटली साइन ट्रीटी विथ जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, रोमेनिया, हंगरी
ग्रीस, तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। इटली जो है वो जेगोस्लोवेकिया, यूगोस्लोविया, रोमेनिया, हंगेरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके उन्होंने एक ट्रीटी यानी कि ग्रुप बनाया। आफ्टर दैट रसिया साइन ट्रीटी विद जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया एंड ईरान। रसिया जो है ये 4 नेशन के साथ जुड़ गया। इटली फॉर्म द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस ग्रुप with the support of Germany and जापान। इटली ने रोम बर्लिन एक्सिस जो है वो नाम का ग्रुप बनाया जिसके जर्मनी और जापान के सपोर्ट से। इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म अनदर ग्रुप विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जर्मनी साइन अ नॉन एग्रेशन ट्रीटी विथ रसिया, और जर्मनी ने जो है वो नॉन एग्रेशन ट्रीटी जो है रसिया के साथ साइन की, और इस तरह होल एटमॉस्फेयर ऑफ फियर स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में डर का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हुआ। दिस फैक्टर टू गिव अ इम्प्यूट्स यानी कि फोर्स टू द वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर जो है उसको फोर्स मिला। नेक्स्ट इज मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म ऑल्सो factor responsible for World War II. On one side, efforts were being made to maintain peace after the First World War, whereas on the other side, European nations were competing for ammunition. एक साइड देखेंगे तो जहाँ पे पीस शांति जो है मेंटेन करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड के बाद शांति मेंटेन करने की बात करती है, लेकिन अदर हैंड यूरोपियन नेशन जो है कंपेंडिंग एम्यूनिशंस जो एम्यूनिशंस यानी जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स वेपन होते हैं, उनकी हरीफाई करने का सोच रहे थे, कॉम्पिटिशन्स रखे रहे थे। द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स इंक्रीज इन ऑल यूरोपियन नेशन, जिसके वजह से जो यूरोपियन नेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा वेपन्स जो है वो प्रोडक्शन किए गए। वॉर वेपन्स बेटर देन द अदर वेयर बीइंग मैन्युफैक्चर। वॉर वेपन के अलावा अदर्स जो है अदर मैन्युफैक्चरिंग भी अदर बेटर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की गई। सम नेशंस लाइक रशिया एंड जर्मनी बिगेन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। उसमें से बहुत सारे नेशंस ऐसे भी थे कि जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट किया। ऑल नेशंस बिगेन इंडक्टिंग मोर मैन इनटू नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। बहुत सारे नेशंस जो है उन्होंने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की जो है वो जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया। इन द ईस्ट जापान इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स। जापान ने अपनी मिलिट्री फोर्स जो है बढ़ाई। फाइनली द वर्ल्ड वॉर टू हैड बीन डिक्लेयर व्हेन इवन इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राइड टू इक्वाइप देमसेल्फ विद द वॉर वेपन। लास्ट में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड ने अपनी जो इक्विपमेंट है उसमें बहुत सारी वेपन्स जो है उसमें उसको ज़्यादा बढ़ाया, और उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 2 को डिक्लेयर किया गया। तो इस तरह जो है वर्ल्ड वॉर 2 जो है अराइज हुआ। नेक्स्ट इज दैट फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर जो बहुत सारे नेशन है वो फेलर रहे। क्यों? इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म, बट नाइदर कुड इट बिकम अ सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सर्वग्निटी ओवर द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये जो नेशन थी वो सर्वग्निटी यानी शांति बनाए रखने में, एकता बनाए रखने में ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो फेलियर रही थी। नॉट डिड इट हैव इट्स ओन आर्मी टू मेक द नेशन फॉलो इट्स प्रिंसिपल। कोई भी देश जो था वो अपना ये जो उसके जो प्रिंसिपल थे उसको फॉलो करते नहीं थे। मेंबर नेशन वेर नॉट ऑब्लिगेट टू टेक देयर प्रॉब्लम्स टू द लीग ऑफ नेशन और टू एक्सेप्ट द जजमेंट पास बाय इट। जो मेंबर नेशन थे वो भी अपना जो कोई भी प्रॉब्लम है वो नेशन के सामने रखने के लिए या फिर नेशन के द्वारा जो जजमेंट दिया जाता था उसको मानने में जो है वो ऑब्लिगेट यानी कि बंधे हुए नहीं थे।
मैनी नेशन हैड मूव आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन, बहुत सारे लोग नेशन जो थे वो लीग ऑफ नेशन में से मूड हो गए थे, निकल गए थे। इनिशियली रशिया एंड जर्मनी स्नैप दियर टाइज विद द लीग ऑफ नेशन, और तुरंत ही रशिया और जर्मनी ने भी अपना जो रिश्ता था वो लीग ऑफ नेशन के साथ तोड़ दिया था। लेटर इटली एंड जापान मूव आउट बिकॉज इटली हैड कैप्चर एब्जेनिया, जापान एंड अटैक मंचूरिया, Germany had snatched away some provisions of Czechoslovakia। बाद में इटली और जापान जो है वो भी मूव हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एब्जेनिया जो है वो अटैक करके मंचूरिया ये सब ले लिया था। जर्मनी ने भी जेकोस्लोवाकिया के बहुत सारे प्रोविजंस थे वो स्नेच कर लिए थे। स्टिल द लीग ऑफ नेशन कुड डू नथिंग, जब तक कि लीग ऑफ नेशन कुछ कर पाए। द ग्रीड फॉर पावर amongst several nations because stronger in the League of Nations। ग्रीड ऑफ पावर जो नेशंस की पावर थी, जिसके वजह से सत्ता और पावर की वजह से लीग ऑफ नेशन जो है वो और भी स्ट्रॉन्गर बनी। इट कुड नॉट स्टॉप ग्रुपिज्म, ये ग्रुपिज्म को स्टॉप नहीं कर पाई लीग ऑफ नेशन, एंड दिस वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। ये जो है वो लीग ऑफ नेशन की बहुत बड़ी फेलियर है। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की ट्रीटी जो है, जो फर्स्ट वॉर के बाद जो हुए थे उसके लिए जिम्मेदार है, तो द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस गॉट इट्स फॉर्म इन द पेरिस पीस प्रोसेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है वो पेरिस पीस प्रोसेस